ईरान बैल है। हम कह रहे हैं कि तुम लड़ रहे हो बंदूक लेके, उससे लड़ रहे हो जिसके पास परमाणु बम है। आज का जो दौर जा रहा है वो इतना अजीब होगा कि हम ताकतवर हैं तो पूरी दुनिया को कुचल के रखते हैं। जब कोनो एगो तेल वाला देश मराता है ना तो हम लोग का तेल महंगा हो जाता है और हम लोग बेचारा लोग पिसा जाते हैं बीच में। तनी सा 4-5 गो हथियार रख लेता है तो पूरी दुनिया को अत्याचार करने लगता है। अभी वार चल रहा है ईरान में, थोड़ा सिलेंडर उन्हें महंगा चल रहा है तो अपने हम लोग को क्या देखना चाहिए, हमारे देश को किससे फायदा मिले। इस मामले में हम लोग को किससे सीखना चाहिए, अमेरिका से। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा ले गया, सारा तेल ले गया। सद्दाम हुसैन को जब मारा था ना अमेरिका, पूरा सोना लेके गया था ट्रक। एक जहाज को डुबाने के लिए 4 जहाजें लौट थी। उनको हम लिख के देते हैं ईरान परमाणु बम बना चुका रहेगा। ईरान आज चाहे तो इस साल परमाणु बम बना लेगा, लेकिन हमारे देश में पब्लिक काम करती है नेताओं के लिए। नेता को काम करने की जरूरत नहीं है। आप पूछिएगा कि महंगाई कम है तो पूछेगा तो उनके समय में ज्यादा था, नहीं जरूरत नहीं। ये कौन बात हुआ यार, महंगाई कम हो गया तो तुमको भी फायदा होगा यार, समझ गया। तो अपने यहाँ अलग लेवल का आदमी है। अब अभी वार चल रहा है ईरान में तो देखना, थोड़ा सिलेंडर उन्हें महंगा चल रहा है तो 2 टाइप का आदमी मिलेगा। एक ऐसा मिलेगा लोग की जो इजराइल का खूब बढ़िया, और एक मिलेगा मार ईरान खूब मार। अच्छा, दोनों में एक चीज देखना, दोनों को कोई खास महंगाई में ऐसी दिक्कत नहीं, लेकिन एक है कि मन को क्या हो जाए, शांति में। अपने हम लोग को क्या देखना चाहिए, हमारे देश को किससे फायदा मिलेगा। इस मामले में हम लोग को किससे सीखना चाहिए, अमेरिका से। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा ले गया, सारा तेल ले गया। सद्दाम हुसैन को जब मारा था ना अमेरिका, पूरा सोना लेके गया था ट्रक से लाद के। पूरी दुनिया देखते रह गई, अरे क्या किया है। तेल खरीद लेता है अमेरिका। अमेरिका जानते हैं क्यों तेल खरीदता है, 100 लीटर निकालेगा, कहेगा 1 लीटर निकला है। उसको डिस्काउंट रेट पे दीजिएगा ना अमेरिका को तो नहीं लेगा, कहते डिस्काउंट हम कंजी में। चोरी वाला आदमी हम यार, तो चोर है ना। और हम लोग बेचारा लोग पिसा जाते हैं बीच में। जब कोनो एगो तेल वाला देश मराता है ना तो हम लोग का तेल महंगा हो जाता है। और अपने यहाँ बिजनेसमैन लोग का एक और खराबी, अगर कोनो कारण से महंगा किया ना तो महंगे के लिए छोड़ देता है, सस्ता नहीं करेगा फिर। जैसे एक बीच हुआ था आज से 4 साल पहले 3 साल पहले कि प्याज बहुत महंगा हो गया था, और उसके बाद से क्या किया ना, धीरे धीरे पानी पूरी का रेट महंगा हुआ और धीरे धीरे सब चीज का एक महंगा हुआ। तो कहा तो प्याज महंगा हुआ है, चिकन महंगा हो गया तो कहा तो प्याज महंगा हो। जब प्याज वापस 25 रुपया आया ना तो उन्हें छोड़ दिया, वो वापस लेके नहीं आया। तो हम लोग के पास अभी पिसा के हम लोग रह गए लोग एकदम। लॉकडाउन लगने वाला है, नहीं लगेगा जी, लॉकडाउन नहीं लगेगा वहां तो, ऐसे नहीं होगा। वो जो भाषण देख रहे थे मोदी जी का वो वाला ना, ऐसा कोई स्थिति नहीं है। अभी हार्मुज जल संधि खुल गया। अभी भारत भी इतना छोटा मोटा देश थोड़े है जी, मतलब ऐसा वेनेजुएला है हम लोग, वेनेजुएला नहीं है जी हम लोग। तो हम लोग के पास भी है अभी हार्मुज धीरे धीरे क्या हो गया, खुल गया है। और ये सब बहुत जल्दी समझौता करेंगे, सब जल्दी समझौता करे। सब नौटंकी हो गया। विद्यार्थी सब कितना रुपया मिल रहा है जी गैस आप लोग को, 250-300 ऐसे कितना मिलता है। तुम लोग जब तक युद्ध चल रहा है तब तक सतुआ खाओ, दही चूड़ा खाओ। 3000 में बड़का सिलेंडर हुआ, पूरी दुनिया को नाश करके रखा है। और ऐसे ही ट्रम्प बेलगाम हुआ। बताओ, इतना तनी सा 4-5 गो हथियार रख लेता है तो पूरी दुनिया को अत्याचार करने लगता है। और इतना शक्तिशाली थे राम जी, और वनवास में जमीन पर बैठ के पूरा सादा जीवन बिताया। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा शक्ति एक महान व्यक्ति के हाथ में आएगा तो पूरी दुनिया का कल्याण होगा। और ट्रम्प जैसे पागल इंसान के हाथ में अगर शक्ति आ जाएगा ना, किसी राष्ट्रपति को उठा ले जाएगा। इतना अजीब है। मतलब आप 3 महीने में 3 राष्ट्रपति को मार दिए हैं सब। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के ले गया, यमन के प्रधानमंत्री को घर में मिसाइल मार दिया, ईरान के पूरा टॉप लीडरशिप उड़ा दिया। सोचिए, ये वहीं अगर आप देखेंगे जिसके पास ताकत रह सकती, सुदर्शन चक्र लिए हुए थे कृष्ण भगवान, और 5 गांव मांगने गए थे कौरवों से कि 5 गांव दे दो 5 पांडवों को, एक गांव में रह जाएंगे लोग। नहीं माना, तब जाके आक्रमण हुआ। तो आज सबसे ज्यादा जरूरत है राम जी। हम लोग के तो भारत में ही हैं, उनका जन्म स्थान है, सब कुछ है, लेकिन दुनिया को भी सीखना चाहिए कि शक्ति है तो उसका दुरुपयोग न करो, शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन आज का जो दौर जा रहा है वो इतना अजीब होगा कि हम ताकतवर हैं तो पूरी दुनिया को कुचल के रख देंगे। ये बहुत खराब, एकदम मानवता खत्म करके रख दिया है। कहीं पे कोई भी, सबसे ज्यादा पीछे जा रहे हैं इसमें गरीब लोग और गरीब देश, छोटे बच्चे, महिलाएं। युद्ध में इनको सबसे ज्यादा भुगतना पड़ता है। स्कूल पे मार दिया मिसाइल, और उसके बाद कहता है कि गर्ल्स स्कूल पे मारा है, और कह रहा है कि हम ईरान में महिलाओं का अधिकार दिलाएंगे। अरे यार, इसको भारत में दोगला बोलते हैं। भाई छोटे बच्चे स्कूल पे तो नहीं मारो यार। बताइए, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किससे उठा के ले गया, घर से। हम बिहार वाले बदनाम है सब की किडनैपिंग करता है सो यार। ट्रम्प को देखो, पूरी दुनिया में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के लेके चला गया, खुलेआम लेके चला गया। और वहां के लोग के अंदर क्या होगा। आज हमारे कोई द्रौपदी मुर्मू को अगर या तो मिसाइल से मार दे या कोई अगर लेके चला जाए, हम हिंदुस्तानी आज पढ़ाई कर पाएंगे? हम मजबूर हो जाएंगे। दुनिया को छोड़ो ना, कोई हमारे राष्ट्रपति करे तो सबसे पहले हम ही आ जाएंगे। युद्ध के टाइम पे हम ऐसे ही एक्टिवेट हो जाते हैं।
नॉर्मल टाइम पे हम सुषुप्त ज्वालामुखी पड़ल रहते हैं, युद्ध होता है तो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाते हैं, हमारे अंदर का फौजी जाग जाता है। हर देश, हर व्यक्ति को अपना देश क्या होता है प्यारा। देखिए ये पर्ल हार्बर द्वीप है, ये उस समय का पर्ल हार्बर था। ये तबाही मचाए हैं सब यहाँ पे, ये बड़ी जहाज को उलट दिया, एकदम इतना भयानक तबाही मचाया था सब ना, एक भी एरिया ही नहीं छोड़ा था, जापान ने छोड़ा ही नहीं था वहां पे। कहाँ गए लोग, यहाँ कुछ भी नहीं छोड़ा था। बड़ी जहाज हो गई, ये कौन चीज चिल्ला रहा है बोरिस जॉनसन। ये देखो कितनी बड़ी जहाज है, मारा है सब मिसाइल से उड़ा दिया ऐसा। तो पर्ल हार्बर को क्या कर दिया, कंप्लीट उड़ा दिया ऐसा। ऐसे जापान ऐसे पानी जहाज लेके आते थे सब, अब बम गिरा के चले जाते थे सब इसके ऊपर से। जैसे ये हो गया, ये जहाज है, देखो ये बम गिरा दिया इस पे भी गिरा गया, एक्स्ट्रा जा रहा है मारने उस पे। एक जहाज को डुबाने के लिए 4 जहाजें लौट थी, एक नीचे से पेंदी पे मारेगी, एक ऊपर से, एक दाहिने से, एक बाएं से। हाँ, अमेरिका की नौसेना से बरस कर रहे थे सब, उनको थोड़ा पता था हमारे जापान से कोई दुश्मनी नहीं है, वो इतना भयानक मार देगा आके। देखो अभी इसको इतना बुरा घेर के मारे हैं सब ना, एक एक जहाज को इतना मारे थे सब, मधुमक्खी की तरह भिन भिना दिए थे सब। अब पूरा उसका एयरफोर्स स्टेशन उड़ा दिए थे सब। यहाँ देखिए उसने ना अपनी वार्निंग के लिए भी रखा था, ये फिल्म बनी है उसके ऊपर। ये जापान की जहाजें उड़ान भर रही हैं, पूरी लोड करके पानी वाली जहाज से उड़ान भर ली जापान की जहाजें। यहाँ देखिए ये जापान, ये पर्ल हार्बर है, एयरफोर्स की पूरी जहाजें खड़ी हैं। देखो सब गंजी या टी शर्ट पहन के घूम रहा है, हाफ पैंट पहन के, अमेरिका वाला। और ऊपर जापान की जहाजें आ चुकी हैं। ये यूएस एयरफोर्स है, जो नेवी के पास भी अपना लड़ाकू जहाज, उड़ने का मौके नहीं दिया। 150 जहाजें खड़ी थी, तरतरा के मार दिया सबके ऊपर, जमीन के जमीने पर रह गई। हद तो ये हो गया था कि एक पायलट जो था अपनी जहाज में बैठ गया और उड़ने का मौके नहीं दिया ना, तो वहीं से गोली चला रहा है। जब मशीन गन लगा रहता था, नीचे बैठ के ऊपर में गोली चला रहा था। पूरा का पूरा पर्ल हार्बर क्या हो गया, तबाह हो गया। ये उस समय का नक्शा है पर्ल हार्बर का। अलग अलग जहाजें थी जो तबाह हुई थी। देखिए नौसेना में यहाँ जहाजें ऐसे खड़ी हैं, कितनी जहाजें दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 दिख रहा ना, तबाह करके छोड़ा है उसको। 6 जहाजें दिख रही हैं। कितना सटीक बम गिराया गया होगा, एकदम प्रेसिजन से था, फिक्स था। पायलट को फोटो तक दिए गए, तुमको ये वाला जहाज मार के गिराना है, तुमको ये वाला जहाज मार के गिराना। सोचिए एक जहाज को बनने में 10 साल लग जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 तो यहीं दिख रहा है। अच्छा, हार्बर मतलब होता है बंदरगाह। अब बंदरगाह पे जहाजें पास पास खड़ी रहती हैं। जैसे बस को मारना है तो सड़क पे बस को मारेंगे, 10 गो बस मारने में दिक्कत हो जाएगा। बम लेके अगर कोनो बस स्टैंड में घुस गया, तरतरा दिया। ट्रेन को मारने में टाइम लगेगा, कोनो मुगलसराय स्टेशन में घुस गया, ले तूने यहाँ 20 गो ट्रेन हमेशा खड़ी रहेगी। मारा पर्ल हार्बर को क्या कर दिया था, तबाह कर दिया था। सर ये सब फोटो लेता था उस टाइम, बिल्कुल वीडियो थे, पूरी एकदम ओरिजिनल वीडियोज हैं। जापान बहुत आगे है बाबू। 1970 के दशक से वो बुलेट ट्रेन चला रहा है। जब हम लोग बैलगाड़ी पे घूमते थे, जय जवान जय किसान का जब हम लोग नारा दे रहे थे, और हमारे प्रधानमंत्री सफेद रंग के एम्बेसडर गाड़ी से घुमा करते थे, तो उस समय वो क्या चला रहा था, बुलेट ट्रेन। बहसबाज नहीं होते हैं जापान वाले, हम लोग जानते हैं क्या होता है, बहसबाज बहुत हो जाते हैं। और अभी देखो यहाँ पर गाजा और फिलिस्तीन में झगड़ा होता है, इजराइल और गाजा में। तो हम एक बात बोलते हैं फलस्तीन वालों से कि भाई तुम ये ठुकुर ठुकुर वाला काम काहे करता है, अपने कुछ साइंटिस्ट को लगाओ और कहो कि तुमको जितना पैसा देना है देंगे हम। मना के परमाणु बम पटक दो। हम तो कहते हैं 5 गो अमरीकों पे पटक दो। मना किए हैं तो कहते हैं कि नहीं नहीं खान सर आप हम लोग का सपोर्ट कीजिए, बस दुआ मांग दीजिए। और जो लोग फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, बस अच्छी जुबान का यूज कर रहे हैं। और शिक्षक का अर्थ अच्छी जुबान नहीं, आपको पीटना पड़ेगा तो पीटेगा, आपको डांटना है तो डांटेगा। हमारा उद्देश्य आपको सफलता दिलाना है। हम कह रहे हैं कि तुम लड़ रहे हो बंदूक लेके, उससे लड़ रहे हो जिसके पास परमाणु बम है। ईरान बैल है, ईरान होशियार है कि नहीं? तुमको हम लिख के देते हैं 2029 ईरान परमाणु बम बना चुका रहेगा। 2029 ईरान परमाणु बम बना चुका रहेगा। 80% उसके पास यूरेनियम एनरिच है। 85% जिस दिन हो जाता है उस दिन वो परमाणु बम बना लेता है। ईरान आज चाहे तो इस साल परमाणु बम बना लेगा, लेकिन ईरान को रोक के रखा है रसिया। रसिया का कहना है यूक्रेन लड़ाई से हमको फ्री हो जाने दो, ना तो तोरा पीटेगा तो हम बचाने नहीं आ पाएंगे। केवल ईरान इसलिए रुका हुआ है, केवल और केवल ईरान ही इसलिए रुका हुआ।
हमें ईरान से इसलिए दिक्कत नहीं है, हमारे लिए रसिया हमारा दोस्त है, हमारे लिए ईरान हमारा दोस्त है, हमारे लिए इजराइल भी हमारा दोस्त है। हमसे अगर कोई कहे तीनों में से कौन एक, तो तीनों। रही बात फिलिस्तीन की, तो फिलिस्तीन के लोग जिस दिन ये कह दे कि कश्मीर पाकिस्तान का नहीं है, कश्मीर कंप्लीट इंडिया का है, हम आपको कहते हैं हम फिलिस्तीन के समर्थन में आंख बंद करके उतर जाएंगे, जैसे रसिया और पुतिन के लिए खड़े होते हैं। हमारे लिए देश बड़ा होता है। हमें पूरे फलस्तीन से बस इस बात का एतराज है कि आप हमसे खुला समर्थन मांगते हैं और कश्मीर पे कहते हैं इंडिया पाकिस्तान बैठ के बात कर लो। एज ए इंडियन इजराइल और फिलिस्तीन बैठ के बात कर लो यहाँ पर। ऐसा नहीं होगा कि आप हमारे लिए आप खड़े नहीं होंगे, हम आपके लिए खड़े हो जाएं। यहाँ पर हमारे लिए परिवार, स्वयं हम या कोई चीज सबसे बाद में आता है, सबसे पहले क्या आता है? देश। बताओ, कई लोग नाराज हो जाते हैं हमसे ना, डरे किसी का हिम्मत नहीं था जापान से हमला करने को, तो अमेरिका परमाणु बम मार दिया तो सब आदमी जापान को छोड़ के अमेरिका से डरने लगा, कहा कि तू कौन सी धैले है पटक दे रहा है। अब ना हम लोग को पता चल जा रहा है कि परमाणु बम है, उस समय नहीं पता था। कैसे आदमी कहता तू कौन सी कोरोना है, रह रहा आदमी सूंघ के मर जा रहा है। यही ना हो रहा है जी। देखो अभी हम लोग को परमाणु बम का आइडिया है, बट जिनके पास पटकाया था परमाणु बम, इवन जापान को नहीं पता था। जापान सरेंडर नहीं कर रहा था। आपको पता है जापान के अंदर गृह युद्ध हो गया था। आधी जापान की सैनिक कह रही थी कि हम आखिरी सांस तक क्या होंगे, लड़ेंगे। और जापान का आधा सैनिक कहता कि लड़ेंगे कौन चीज से, वो पटक दे रहा है, लोहा गल जा रहा है। परमाणु बम पटकता है ना तो लोहा गल जाता है, लोहा। और हम लोग की बॉडी नहीं मिलती है। हम लोग की बॉडी क्या होती है, जैसे आप पतीली में पानी रख के खौला दीजिए, भाप बन के उड़ जाता है ना, इतना टेम्परेचर हो जाता है कि हड्डी गल के भाप बनकर उड़ जाती है। अर्थी के चिता से ज्यादा, अर्थी पे जो चिता जलाया जाता है उससे 100 गुना ज्यादा टेम्परेचर से जलता है। जितना टेम्परेचर पृथ्वी के, सूर्य के सतह का होता है, उतना उस शहर का टेम्परेचर हो जाता है। वेपर बन के उड़ जाता है, वेपर बन के। जैसे रोटी कभी कभी जल के काला हो जाता है ना, तो बिल्डिंग की दीवारें जल के काली हो जाती हैं। तो जापान के आधा सैनिकों का ना, तो लड़ेंगे कौन चीज से, समझे। जापान के जो सेनापति, कई सेनापति होते हैं ना, ईस्ट रीजन वेस्ट रीजन ऐसे करके, तो उसके 2 प्रमुख सेनापति ने तलवार निकाल के राजा के सामने अपने आप को चाकू मार लिया था कि हम मर जाना कबूल करते हैं, सरेंडर कर नहीं करेंगे कबूल। जापान के सैनिक से बहादुर दुनिया में लोग उनको अंडर एस्टिमेट कर दिया ना। दुनिया का पहला सुसाइड बम्बर जापान ने बनाया था। जहाजों के अंदर उसके यहाँ जब ये पर्ल हार्बर पर अटैक हो रहा था ना, तो सटीक हमला कैसे करना है, तो एक बड़ी जहाज लेके आते थे सब जापान वाले। एक बड़ी जहाज ले लिया सब, जहाज लग रहा है कि नहीं जी, एक बड़ी जहाज लेके आए सब, और इस जहाज के नीचे एक मिसाइल लगा देते थे सब। क्या लगा देते थे? मिसाइल। इस मिसाइल में पूरा विस्फोटक भरा होता था। पूरा क्या भरा होता था? विस्फोटक। और इस मिसाइल में उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, एक पायलट बैठा देते थे सब, ये निकल नहीं सकता था पायलट। अब जहाज ये आती थी और जो टारगेट होता था उससे 10-15 किलोमीटर पहले रुक जाती थी, और फिर इसको ड्रॉप कर दिया जाता था। और इसमें एक छोटा सा इंजन होता था, बाकी सब क्या होता था? विस्फोटक। और ये ले जाके अपने आप को पूरा जहाज में ले जाकर ठोक देता था, खुद भी मरता था और पूरा। इसी को कहा गया कामाकाजी पायलट। और कामाकाजी, आज जो ड्रोन यूज हो रहा है ना, ये जापानी शब्द है कामाकाजी, मतलब सुसाइड को जापान में कामाकाजी बोला जाता है। और आज हम लोग ड्रोन को ले जाकर लड़ा देते हैं कि जाएगा तो पैसे जाएगा ना। देश था जापान जिसके पायलट, और आराम से पूरी सेरेमनी होती थी उसके लिए। जो कामाकाजी सेलेक्ट होता था ना, उसकी पूरी सेरेमनी की जाती थी। जैसे कैसे यहाँ राज्याभिषेक होता है, वैसे पूरे शहर में उनको घुमाया जाता था यहाँ पर, और उनके लिए तालियां बजते थे कि देश के लिए कामाकाजी बन गए, मतलब सुसाइड करने जाएंगे यहाँ पर। अब उनको राष्ट्रीय, जो जैसे हमारा तिरंगा है ना, उनका ध्वज यहाँ बांधा जाता था और तब उनको बैठाया जाता था यहाँ। समझ में आ गया? पूरी दुनिया परेशान, पूरी दुनिया। इस कौन सी बनीले हो? रूस डेरा गया। कौन डेरा गया? रूस। कहा कि अभी हम आंतरिक मामले को देख रहे हैं, और सब वैज्ञानिक को बुला के अब भर मन गरियाया स्टालिनवा। कह रहे चोट्टा खुली कौन सी कर रहा है सब, देख तू कौन सी पटकता है, धुआं धुआं हो जाता है। उहे बना एकदम धुआं धुआं कर देना यार। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो रूस के वैज्ञानिक सब ने क्या बना लिया? परमाणु बम। कहा कि हम भी धुआं धुआं कर देंगे। और रूसवा क्या किया? अन्हारे में ले जाके पटक दिया, धाए दे। परीक्षण किया, अमेरिका का जाए चोट्टा बच गया ना, तो तू नहीं बना रहा तो तोरो पटकते। इंग्लैंड कहा कि हम वो बना लेते हैं, अब फ्रांस भी बना लिया, फ्रांस भी बना लिया। होमी जहांगीर भाभा भी भारत में बना ली।
होमी जहांगीर भाभा भारत में बना लिए। इंग्लैंड ने उन्हें कहा कि सम्मानित करने के लिए आपको बुलाया जाता है फ्रांस, और उनका जहाज क्रैश करा दिया गया माउंट ब्लांक के ऊपर। उनका केवल बाएं हाथ की हथेली का एक इतना सा टुकड़ा मिला था जिसमें 2 उंगलियां बची हुई थी। बाकी होमी जहांगीर भाभा का लाश जल गया था। जिस तरह से कैसे एयर इंडिया का जहाज क्रैश हुआ है उस तरह क्रैश करा दिया गया। और हम लोग को 1954 में जो परमाणु बम मिल जाना चाहिए वो नहीं मिला। फिर इंदिरा गांधी ने 1974 में परमाणु परीक्षण कराई, लेकिन वो उतना पावरफुल नहीं निकला। फिर 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी आए, APJ अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी, इन दोनों की जो जोड़ी थी, इन्होंने परमाणु बम। लेकिन भारत के ऊपर दबाव था अमेरिका का कि अगर अमेरिका जान जाता तो हमारे ऊपर ऐसा प्रतिबंध लगा देता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें रहती है। जैसे मान के चलिए आप गांव में चिकन बना रहे हैं, अब पूरे गांव ने डिसाइड कर दिया गांव में चिकन नहीं बनना चाहिए, तो प्रतिबंध लगाएगा कि इस आदमी को टमाटर की सप्लाई नहीं करनी है, इस आदमी को प्याज की सप्लाई नहीं करनी है, बना ले चिकन, अब बन गिलो। तो अमेरिका यही करता है, उसका जो इंग्रेडिएंट हो ना उसी पर प्रतिबंध लगा देता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जब अब्दुल कलाम से बोले तो अब्दुल कलाम ने कहा कि आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, आप बस आदेश देते हैं ये बन जाना चाहिए, इतना भी आसान नहीं है। इसमें जिस कैटेगरी का स्टील चाहिए, जिस कैटेगरी का डेटोनेटर चाहिए, जिस कैटेगरी का यूरेनियम चाहिए, ये इंडिया में नहीं है, हमें बाहर से मंगाना पड़ता। अगर अमेरिका जान जाएगा तो प्रतिबंध लगा देगा। समझ में आ गया? तो इसके लिए ज़रूरी है, APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि इसके लिए ज़रूरी है कि ये बात कहीं और लीक ना हो। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि लीक कैसे होगा, आप भी कुंवारे हैं, हम भी कुंवारे हैं। मतलब समझे, लड़कियों में बड़ी खराबी होती है, कोई बात बोलो ना तो सहेली को बता देगी, कहीं किसी से बताना नहीं। भर लड़की से कोई बात करना मतलब अखबार में छपवाना। लड़की लोग अपने से बता, प्राइवेसी रखती हो तुम लोग, पता नहीं क्या। अच्छा ऐसे थोड़ी होता नहीं, बहुत सारी लड़कियों को एक जैसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी सब बात बोल देती हैं।